हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ORS पाउडर के बारे में। जानेंगे इस पाउडर के कंपोजिशन, ब्रांड नेम, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस पाउडर के बारे में और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस पाउडर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ORS पाउडर की बात करते हैं तो ORS, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहते हैं, यह आपको पाउडर तथा लिक्विड के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ORS पाउडर के कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट तथा डेक्सट्रोज ये सभी मिलाए जाते हैं। और इस पाउडर का यूज हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। ORS पाउडर के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे इलेक्ट्राल, फ्रूटोलाइट, प्रोलाइट, ORS। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और यह आपको अलग अलग फ्लेवर में भी मिल जाता है, जैसे ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, इन सभी फ्लेवर में यह आपको मिल जाता है। इसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पैकिंग स्ट्रेंथ की। ORS पाउडर के पैकिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 5 ग्राम तथा 20 ग्राम के पैकिंग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। ORS पाउडर के प्राइस की बात करते हैं तो यह आपको 5 रुपए से लगाकर 25 रुपए तक मिल जाता है, और जो लिक्विड है यह आपको 30 रुपए से लगाकर 45 रुपए तक मिल जाता है। और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा पैकिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ता मिले आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ORS पाउडर किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ORS पाउडर के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। और यह कंडीशन हमारे शरीर में उस समय होती है जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी हमारे शरीर में मुख्य रूप से दस्त लगने के कारण होती है। और जब व्यक्ति को बार बार दस्त लगते हैं, क्रोनिक डायरिया हो जाता है, तो उस समय व्यक्ति के शरीर में से दस्त के साथ पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाता है, और जिस कारण से हमारे शरीर में कमजोरी रहना, थकान महसूस करना, चक्कर आना, बार बार मुंह सूखना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए ORS पाउडर का यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति धूप में लंबे समय से काम कर रहा है या पानी कम पीता है तो उस समय उस व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि उस व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो उस समय उस व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए इस ORS पाउडर का यूज किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को गर्मी के समय में बहुत तेज बुखार आ जाती है तो उसके शरीर में पानी की कमी होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट लूज हो जाता है, तो उस समय व्यक्ति के शरीर में कमजोरी तथा थकान महसूस होने लगती है। तो उस समय भी ORS पाउडर का यूज किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। किसी व्यक्ति को गर्मी के समय में पानी की कमी होने के कारण यदि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस समय ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए भी इस ORS पाउडर का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है तो उस समय इस ORS पाउडर का यूज किया जाता है। और इस पाउडर का यूज बच्चे से लगाकर बड़े बुजुर्ग सभी में किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। ORS पाउडर के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा आवश्यकता के अनुसार इस पाउडर का डोज दिया जाता है। इसके कॉमन डोज की बात करते हैं तो 1 लीटर पानी में 20 ग्राम के पैकेट को मिलाया जाता है, और इसे थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन पिया जाता है, यानी कि जब भी आप पानी पिए तो आप इसे ORS के पानी को ही पिए। और बच्चों के डोज की बात करते हैं तो इसे 5 ग्राम के पैकेट को 1 गिलास पानी में मिक्स किया जाता है, और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके इसे पूरे दिन दिया जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस ORS के पाउडर को हमेशा ठंडे पानी में ही मिक्स करें। इस सॉल्यूशन को आप जब बनाते हैं तो इसके 24 घंटे के अंदर इसे यूज कर लें। अगर आप इसे 24 घंटे के अंदर यूज नहीं कर पाते हैं तो इसे आप फेंक दें, इसे यूज ना करें, और दोबारा आवश्यकता होने पर नया सॉल्यूशन बनाकर यूज करें।
इस ओआरएस के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को दस्त लग रहे हैं तो उस समय इसे रेगुलर यूज किया जाता है और इसे तब तक यूज किया जाता है जब तक आपके दस्त ठीक नहीं होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो उस समय इसे दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। ओआरएस पाउडर के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस ओआरएस पाउडर को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। ओआरएस पाउडर के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस पाउडर से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पाउडर के दोबारा यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे ओआरएस का पाउडर नहीं दिया जाता है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस पाउडर का यूज करें। यदि कोई व्यक्ति सोडियम क्लोराइड से एलर्जिक है तो उसे भी यह पाउडर नहीं दिया जाता है। यदि आपको ओआरएस पाउडर से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ओआरएस पाउडर के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।